हरिभक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे श्याम, सीताराम। ये उस समय का प्रसंग है जब भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन अपने धर्म को त्याग करके युद्ध की भयावहता को देख करके और युद्ध न करने के लिए भगवान से कहता है। भगवान से कहता है, मैं भिक्षा करके अन्न खा लूंगा लेकिन इस युद्ध को नहीं करूंगा। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान कहते हैं कि तुझमें इस असमय ये मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है और न स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति करने वाला। ये भगवान कहते हैं असमय मोह प्राप्त हुआ है। तो हमारे जीवन में हम प्राय देखते हैं हमारे दुख का और सुख का कारण केवल मोह है। मोह से हम लोग आसक्त होकर के और दुखी होते हैं, और जिनसे हमें आसक्ति होती है, जिनसे हमें मोह होता है, उन्हीं के प्रति हम दुखी होते हैं, और जिससे हमें मोह नहीं होता है उसके प्रति हमारे कोई दुख नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं कि ये असमय मोह तुझे क्यों प्राप्त हुआ है। देखो, वर्तमान में भगवान कहते हैं कि तुम वर्तमान में जियो। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति आ गई है, अब युद्ध के बीच में खड़ा होकर के कैसे तुम अर्जुन भाग सकते हो। अर्जुन भागना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति युद्ध से भागना चाहता है, लेकिन जो जीवन की वर्तमान परिस्थिति को देख करके कर्म करता है और उस कर्म का अनुसरण करता है, वो हमेशा ही विजय प्राप्त करता है। इसलिए भगवान को समर्पित कर्म करने का क्या मतलब है कि कर्म को भगवान को सौंप दो। हम क्या है कि फल की इच्छा से कर्म करते हैं, जबकि फल भगवान के हाथ में है, कर्म हमारे हाथ में है। लेकिन ये निश्चित सत्य है कि हमारा कर्म यदि सात्विक है और धर्मानुकूल है तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही आता है, शुभ ही आता है। भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता प्राप्त तुम हुए हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हमारे हृदय में जो तुच्छ दुर्बलता है, किसी भी स्थिति को देख करके हमारे अंदर जो दुर्बलता आती है, वो तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तू इस दुर्बलता को त्याग। संबंधों के कारण मनुष्य दुर्लभ होता है, संबंधों के कारण मनुष्य दुर्बल हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। अपनों से ही लड़ते हुए मनुष्य कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जहां लड़ाई अपनों से हो, जहां लड़ाई में अपने ही खड़े हों, तो वहां यह निर्णय करना पड़ेगा कि कौन सा मार्ग ठीक है और कौन सा मार्ग गलत है, कौन धर्म पर लड़ रहा है और कौन अधर्म पर लड़ रहा है। तो जो धर्म पर लड़ता है उसकी विजय होती है, और धर्म पर लड़ने वाला मनुष्य हमेशा ही अपने परम सिद्धि को प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि तू मोह को त्याग कर, मोह को त्याग दे। तुलसी भी कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह ही व्याधियों का मूल है। ये आसक्ति ही दुख और सुख का कारण है। जो आसक्ति को समझ जाता है वो कर्म तो करता है, लेकिन अंदर से उस कर्म से बंधता नहीं है। वो शरीर से तो संसार का रहता है, भीतर से परमात्मा का रहता है। तो मन से भगवान का चिंतन करिए और शरीर से व्यवहार संसार का करिए, तो इसमें किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं है। यदि सत्य मार्ग का अनुसरण करते हो तो उस परम सत्य परमात्मा तक तुम अवश्य पहुंच जाते हो। श्री राधे, जय सिया राम।